हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। तो अभी तक हमने क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। मैंने उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो, आज के लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। इस लेक्चर में जितना भी इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक हमें दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, एक हमें px दिया गया है, एक हमें py दिया गया है। अब ये p क्या है, पॉलिनोमियल, और ये x क्या है, इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, x क्या है, एक वेरिएबल है, तो px क्या बना, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे py है, तो p क्या है, पॉलिनोमियल, y क्या है, वेरिएबल। तो हम कह देंगे यहाँ के ये हमारी पॉलिनोमियल है, किस टर्म्स में, y में। अब देखो ये y लिखा है ना, तो पूरी की पूरी ये जो पॉलिनोमियल है ये किस टर्म में है, y में। और ये अगर x लिखा है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो x टर्म्स में होगी, वहां पे y z a b c कोई टर्म नहीं होगी। क्लियर। तो जैसे मैंने ये दो एग्जांपल्स लिए हैं कि एक मैंने पॉलिनोमियल ले लिया इन टर्म्स ऑफ x और एक पॉलिनोमियल ले लिया इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो यहां से हम पहले जानते हैं कि टर्म्स, कॉफिशिएंट और वेरिएबल होते क्या है। टर्म्स, कॉफिशिएंट एंड वेरिएबल। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल में भी हम देख लेते हैं कि टर्म्स, कॉफिशिएंट एंड वेरिएबल। ठीक है, देखो टर्म्स क्या होती हैं, ये जो 3x² ये पूरी क्या है, एक टर्म है। ठीक है, ये क्या है, एक टर्म है। ये -5x क्या है, ये पूरी एक टर्म है। अच्छा, ये मैंने माइनस क्यों लगाया, देखो अगर किसी के साथ अगर माइनस साइन लगा होगा तो हमने माइनस भी लगा के चलना है। क्लियर। और एक टर्म हमारी क्या होगी, 4। क्लियर। तो हमारी टर्म्स यहाँ पे कौन कौन सी आई, 3x² आई, एक टर्म हमारी 3x² हो गया, सेकेंड टर्म हमारी -5x हो गया, और थर्ड टर्म हमारी कौन सी हो गई, 4। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y में टर्म्स देखूं तो मेरी एक टर्म क्या हो जाएगी, 9y², सेकेंड टर्म मेरी क्या हो जाएगी, ये 3y, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 2। पर यहाँ पे क्या लगाएंगे, -2, क्योंकि 2 के साथ क्या है, माइनस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, टर्म्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स कौन से होते हैं कि आपने ये जो वेरिएबल्स हैं, पहले हम वेरिएबल देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी टर्म हमें x में है, y में है, या फिर z में है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो ये x टर्म्स में चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होगा, x। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल देखें तो ये सारा किस में चल रहा है, y में चल रहा है, तो ये हमारा वेरिएबल किस में हो गया, y में। यहाँ पर x नहीं है ना कोई, अगर x होता तो हम x भी लिखते कि हमारा ये वेरिएबल x भी आएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के साथ जो डिजिट लगा होता है, जो डिजिट्स होंगे, मतलब आप ऐसे याद कर लो कि जो भी डिजिट्स होंगे वो क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, x को छोड़ दो -5, और ये जो रह जाएगा कांस्टेंट, इसको भी हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, एक होगा 9, 3, -2। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कॉफिशिएंट। तो यहां से हमने पहले थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। ठीक है, अभी इसके लिए आपको पता होना चाहिए, एक होती है हमारी मोनोमियल। पॉलिनोमियल्स कौन कौन सी होती है, हम टाइप्स करने लगे हैं पॉलिनोमियल्स की। एक टाइप होती है मोनोमियल, सेकेंड टाइप होती है हमारी बाइनोमियल, थर्ड टाइप होती है हमारी ट्राइनोमियल, एंड फोर्थ टाइप होती है हमारी पॉलिनोमियल। ये सारी हमारी क्या टाइप्स हैं, किसकी, पॉलिनोमियल्स की। किस बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। अब देखो ये हम देखते हैं कि ये टर्म्स होती क्या है, ये क्या चीज है। ठीक है, देखो मोनोमियल वो होती है जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, टर्म्स हमने क्या पढ़ा, ये होती है ना टर्म्स। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3x होता तो ये हमारी 1 टर्म होती। ठीक है, मोनोमियल हमेशा क्या होती है, 1 टर्म होती है। मोनोमियल की क्या होती है, 1 टर्म होती है।
अब वो वन टर्म में कह लो जैसे 2x है, वन ही टर्म है ना, तो मतलब ये हमारी क्या है, मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल जो होती है, बाइनोमियल में हमेशा क्या होती है, 2 टर्म्स होती हैं। कितनी होती है, 2 टर्म्स होती हैं। तो बाइनोमियल की एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x+5, ये ले लो। अब देखो यहाँ पे कितनी है, एक टर्म हमारी 2x है, सेकंड टर्म हमारी क्या है, 5 है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, 3 टर्म्स होती है। ठीक है, क्या होती है, 3 टर्म्स। अब देखो ट्राइनोमियल की बात की गई है, 3 टर्म्स, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 3 टर्म्स ले लो। जैसे एक ले लो 2x² + 3x + 5। अब देखो 3 टर्म्स हुई, एक हो गया हमारा 2x², सेकंड हो गया हमारा 3x, और थर्ड हमारी टर्म कौन सी हो गई, 5। तो इसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल जो होता है, इसमें क्या होती है, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। तो यहां से हम ये कहते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल की में अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हैं, अगर किसी इक्वेशन में 3 से ज्यादा टर्म्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने बोले 2x³ + 3x² - 2x + 7। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने टर्म्स हैं, 4, और 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल देखें, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अगर इसे मैं और अच्छे से समझाऊं कि किसी पॉलिनोमियल की अगर मुझे डिग्री देखनी हो, तो मुझे ये देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, अगर किसी की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो 2 से आपने क्या याद रखना है, वो क्या होगा, बाइनोमियल। अगर किसी की हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। अगर किसी की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो वो क्या होगा, मोनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिग्रीज पढ़नी है पॉलिनोमियल के बारे में। इसमें हम क्या देखते हैं, चेक हम क्या करते हैं, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे चेक करते हैं, आपने चेक करना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। क्या चेक करना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब देखो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3x + 2। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये डिग्री कौन सी, ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक क्या करना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, x के ऊपर, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, 1। तो जिसकी अगर डिग्री क्या होगी, 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो हमारी क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हो गया 2x² - 5x + 2। ठीक है, क्या बोला था, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे एक क्या है, 1 है, तो 2 वाली क्या होगी, ग्रेट हाईएस्ट पावर होगी ना। तो मतलब यहां पर हमारी डिग्री इसमें कितनी आ गई है, 2। डिग्री कितनी आ गई है, 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद रखना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो अभी तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल हो गया 6x³ + 3x² + 2। ये हमारी क्या होगी, एक एग्जांपल होगी। अब चेक करो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पे 6x³। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है।
मतलब यहां पे डिग्री हमारा कितना आ रहा है 3, डिग्री कितनी आ रही है 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है वो हमारी कौन सी पॉलिनोमियल होती है, वो हमारी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां से आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने पढ़ा डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज the value of variable for which the polynomial becomes equal to 0, for which the polynomial becomes equal to 0। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, ये क्या होती है, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। यहां पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारी पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, उसमें जिसमें हमारा क्या होगा, वेरिएबल भी होगा, उसे हम किसके इक्वल लेते हैं, जो हमारी पॉलिनोमियल होगी उसे हम किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। अब हम यहां से देखो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। मतलब जितनी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अगर किसी की पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस भी उसमें कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, यहां से जीरो पर पॉलिनोमियल को 0 करने पे हमारे पास क्या आ जाती है, वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल है हमारी किसमें, एक्स टर्म्स में। उसे हम ले लेते हैं कि लेट वो है कितनी, 2x+4। ठीक है, ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखो क्या कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है बिकम्स इक्वल टू 0, तो आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल ले लो। ठीक है, पॉलिनोमियल कितनी है, 2x+4 इक्वल टू 0। अब मैं यहां से x क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, +4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4। क्लियर। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, डिवाइड में ले जाओ 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्लियर। अब देखो ये वाली जो पॉलिनोमियल थी 2x+4, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, 1 डिग्री है ना। देखो 1 डिग्री है तो इसके जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस आए हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आए हैं, 1 ही आए हैं। मतलब जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 आई है। तो मैंने यही आपको समझाया था कि अगर डिग्री 1 होगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, मतलब जितनी हमारी डिग्री होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर। तो ये था हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहां पे हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं और हम वैल्यू किसकी फाइंड कर लेते हैं, वेरिएबल की। क्लियर। और इसमें हमने एक चीज और देखी कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कंप्लीट। अब हम करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a polynomial। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं ग्राफ से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं ग्राफ से। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मेरे को नंबर ऑफ जीरोस क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। px मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x।
ओके तो जैसे हम देखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल में एक ग्राफ बनाया, एक और ग्राफ बनाते हैं। अब मुझे यहां से फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। सिमिलरली दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर। अब देखो ये नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, आपने सबसे पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल किस में है। ये पॉलिनोमियल किस में है, एक्स टर्म्स में ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आपने बस इन क्वेश्चंस में ये करना है कि ये जो लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार कट कर रही होंगी वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था ग्राफिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, कि इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, किससे, ग्राफ से। तो देखो एक्स में पॉलिनोमियल है, यहां पे देखो ये 1 टाइम कट कर रही है, ये 2 टाइम कट कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। यहां पे चेक करें, यहां पे कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 टाइम 2 टाइम, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। इससे ज्यादा तो कहीं कट नहीं कर रही है। यहां पर चेक करें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये 1 टाइम ही कट कर रही है, उसके अलावा अब देखो ये जहां से जा रही है उधर से ही वापस आ जा रही है, ठीक है, सेम पॉइंट से जा रही है और सेम पॉइंट पे क्या कर रही है, वापस आ रही है। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, क्लियर। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक ये फिगर है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, क्लियर। अब यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट करना क्या होता है, जरूरी होता है अगर हमारी पॉलिनोमियल्स किस में हो, एक्स में हो। सिमिलरली एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब यहां पे देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्या चेक करेंगे, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ये हमारी एक्स एक्सिस थी ना, एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट किया, 4 टाइम्स, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्लियर। अब करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्लियर। क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच का क्या देखेंगे, रिलेशन, क्लियर। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कौन सी होती है हमारी, इसे पूरे दिमाग में ना बिठा लो, ax² + bx + c, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्लियर। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट्स का, एक हम पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, मान लो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके अल्फा और बीटा क्या आए हैं, जीरोस आए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा क्या आए हैं, जीरोस आए हैं। तो अगर हम उन जीरोस का क्या करते, सम करते, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का क्या करते, सम कर दे, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्या
क्या होता है सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला माइनस बी डिवाइड में ए। अब यहां पे मैं चेक करूं कि बी और ए होता क्या है, तो आपने याद करना है, ये माइनस फॉर्मूले का लगा दो। बी होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में ए होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी जो होता है वो हमारा कॉफिशिएंट, मतलब जहां पे हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लगा लिख देनी है वैल्यू, डिवाइड हमने कर देना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हम करेंगे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हमें समझ आएंगे तब। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब जो हमारे जीरोस अल्फा बीटा आए थे उनका प्रोडक्ट कर देना, मतलब अल्फा बीटा होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है सी डिवाइड में ए। क्या होता है सी डिवाइड में ए। अब जैसे मैं देखूं कि सी क्या है, सी हमारा क्या होता है कांस्टेंट, मतलब जिसके साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। ठीक है, डिवाइड किससे कर देना है ए क्या है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमने दो चीजें सीखी कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस बी डिवाइड में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सी डिवाइड में ए। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमने एक एग्जांपल ली। ठीक है, अब चेक कर लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चेक करो ये आपका क्या होगा, a कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है a, b आपका क्या होगा x का कॉफिशिएंट मतलब -8, किसी के साथ माइनस लगा होगा तो हमने माइनस भी लेके चलना है। ठीक है, और c क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो c कितना हो गया 6। क्लियर, अब निकालते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी डिवाइड में a। ठीक है, माइनस लगा दो फॉर्मूले वाला, अब b की वैल्यू पुट कर दो, b कितना है -8। कभी भी दो साइंस इकट्ठे नहीं आते, हम ब्रैकेट में -8 लगाएंगे। क्लियर, डिवाइड कर लो a कितना है 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 डिवाइड में 2 के टेबल से कैंसिल 4, कितना हो गया 4। देखो मैं ना यहाँ पे आपको एक चीज समझाती हूँ, अगर टू साइंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, उनका क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, टू साइंस का क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है, तो माइनस माइनस जो होते हैं वो हमेशा क्या बन जाते हैं प्लस बन जाते हैं। प्लस प्लस हमेशा क्या रहता है प्लस ही रहता है। एक होता है हमारा प्लस और दूसरा अगर हमारा माइनस हो तो वो कितना हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, और अगर एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो ये दोनों क्या बन जाते हैं माइनस बन जाते हैं। क्लियर, ये तब होता है अगर ये दोनों साइंस आपस में क्या हो रहे हो प्रोडक्ट हो रहे हो। क्लियर, तो याद रखना कि अगर दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस ही रहेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक प्लस और एक माइनस हो तो वो हमेशा क्या होते हैं माइनस होते हैं। क्लियर, ये हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा। अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट। अल्फा बीटा का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, सी डिवाइड में ए, वैल्यूज पुट कर दो, सी कितना है 6 डिवाइड ए कितना है 2 के टेबल से क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर, तो ये थी हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।